आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक महाकाव्य है, जिसे करोड़ों सालों में लिखा गया है। एक ऐसी कहानी जिसकी स्याही लावा है और पन्ने जमीन की चट्टानें। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ इंसानों का इतिहास नहीं है, ये तो उस जमीन के टुकड़े की कहानी है जिसे आज हम भारत कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा मुसाफिर जिसने एक बहुत ही लंबा और तूफानी सफर तय किया है। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि भारत की जमीन कभी कहीं और हुआ करती थी? जी हाँ, ये एक ऐसे सफर की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था और भारत एक बहुत ही विशाल प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। उस समय ना आज की तरह 7 महाद्वीप नहीं थे, भूल जाइए उन्हें। तब थे सिर्फ 2 विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, और भारत गोंडवाना नाम के दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा था। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी पहेली हो जिसके सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हों। गोंडवाना बिल्कुल वैसा ही था। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आज का ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सीधा भारत से जुड़ा है। इसका नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया, क्योंकि यहीं पर वैज्ञानिकों को इस प्राचीन जमीन के पहले सुराग मिले थे। फिर करीब 18 करोड़ साल पहले एक ऐसी जबरदस्त घटना हुई जिसने भारत की इस महाकाव्य यात्रा की शुरुआत की। ये विशाल सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो उबलता हुआ मैग्मा है ना, उसके दबाव ने इस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। भारत का जमीनी टुकड़ा गोंडवाना से अलग हो गया और लाखों सालों तक उत्तर की तरफ बहता रहा। एक अकेला मुसाफिर जो आखिरकार लगभग 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था। लेकिन भारत का यह सफर कोई शांत सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। प्राचीन टेथिस महासागर में अपनी इस अकेली यात्रा के दौरान जमीन के नीचे से निकलती आग और लावे ने इसके भूगोल को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। और जानते हैं, इसी लावा विस्फोट ने भारत को एक बहुत ही अनमोल तोहफा दिया, पश्चिमी घाट। जब भारत और माडागास्कर अलग हुए ना, तो ठंडे हुए लावे की परतों ने इन पहाड़ों को जन्म दिया। और यही पहाड़ आज दक्षिण भारत के मानसून और हरियाली की लाइफलाइन है। यहाँ एक और हैरान करने वाला सच है। भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पहाड़, पता है, ये भूवैज्ञानिक जुड़वाएं हैं। जी हाँ, वे एक ही समय में एक ही घटना से पैदा हुए थे, जब ये दोनों जमीनें गोंडवाना में एक दूसरे के साथ सटी हुई थीं। तो भारत का सफर जारी रहा और रास्ते में एक और बड़ी घटना हुई। भारतीय प्लेट एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। अब ये हॉटस्पॉट क्या है? मतलब धरती के अंदर एक ऐसी जगह जहां से लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, और इसी से बना डेक्कन का विशाल पठार। और ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था, ये तो धरती के इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। इतना विशाल कि इसने मेक्सिको में गिरे एस्ट्रॉइड के साथ मिलकर पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया और डायनासोर के युग का अंत कर दिया। कभी यहीं राजासोरस जैसे डायनासोर घुमा करते थे। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां इस लंबी यात्रा का अंत होता है। वो महाटक्कर जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 9000 किलोमीटर। जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। ये वो दूरी है जो भारतीय प्लेट ने एशिया से टकराने से पहले अकेले तय की। जियोलॉजी की दुनिया में ये एक अविश्वसनीय रूप से तेज और बहुत लंबा सफर माना जाता है। और जब ये जबरदस्त टक्कर हुई तो नतीजा क्या निकला? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म। जी हां, हिमालय, जो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे ऐसे समझते हैं, जब तेज रफ्तार से चलती हुई भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन की सतह बीच में से मुड़कर ऊपर उड़ गई। ठीक वैसे ही जैसे 2 गाड़ियों की टक्कर में होता है ना, बस इसी से हिमालय पर्वत बने। लेकिन हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भारत की जीवन रेखाएं हैं। यहां हर साल जो हजारों टन बर्फ गिरती है वो ग्लेशियर बनाती हैं, और फिर गर्मियों में यही ग्लेशियर पिघलकर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी महान नदियों को जन्म देते हैं। तो
करोड़ों साल पुराना ये इतिहास आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब देखते हैं कि इन सारी प्राचीन घटनाओं ने मिलकर आज के भारत को आखिर कैसे आकार दिया है। तो देखिए, पूरी कहानी एक तरह से यहाँ सिमट जाती है। गोंडवाना से अलग होने की वजह से भारत को एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिली। पश्चिमी घाट के बनने से दक्षिण भारत का मानसून बना। डेक्कन ट्रैप्स ने हमें उपजाऊ काली मिट्टी दी और आखिर में एशिया से टक्कर ने हमें हिमालय और हमारी महान नदियां दी। तो अगली बार जब कोई पहाड़ों को देखे या नदी की धारा को महसूस करे तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ प्रकृति का एक नज़ारा नहीं है, ये वो कहानी है जो करोड़ों सालों से जमीन पर लिखी जा रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, ये भूवैज्ञानिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पृथ्वी की प्लेटें तो आज भी खिसक रही हैं। तो सोचने वाली बात है कि आज से लाखों साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा।